नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। जनरल एंट्री वाला अपना जो चैप्टर चल रहा है, इसे क्वेश्चन नंबर 17 है। फटाफट से इसकी जनरल एंट्रीज करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर जनरल एंट्री में सबसे पहला आया था आपका ए। क्या बोल रहा है देखो, मुस्कान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख रुपीज, स्टॉक 5 लाख रुपीज एंड बिल्डिंग 25 लाख रुपीज। यहाँ पे उसने तीन चीजें लगाई। एक तो लगाया कैश, तो यहाँ लिख दो भैया कैश अकाउंट डेबिट। कितना लगाया वो भी लिख दो, 3 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट आ जाएगा कितना, 5 लाख। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25 लाख। कितना हो गया, आई थिंक 33 लैक्स हो गया। ये सारी मिला के क्या बन जाएगी आपकी कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट 33 लाख। ये हो गया आपका ए। अब बात कर लेते हैं बी की। बी बोल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बैक रूम। एक रूम है जो इन्होंने और बनवाया है, यानी बिल्डिंग का ही पार्ट हो गया। तो हम कर देंगे भैया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख। खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक 15,000 रुपये एंड सेल्फ 7,000 रुपये। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमने स्टॉक का दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम, वो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस का दिया है तो उसके लिए तो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम बड़ी काम में लेंगे। पर जो सेल्फ के लिए दिया है, यानी खुद का जो दिया है हमने इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके लिए हम वर्ड क्या काम में लेंगे, ड्राइंग्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी देखो, एक तो हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना दिया था ये खुद बिजनेस का, 15,000। एक आ जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 7,000। कुल मिला के कितना हो गया, 22,000 हो गया शायद, है ना। टू कैश अकाउंट 22,000। ये एंट्री भी हो गई। आगे बढ़ते हैं डी। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 80,000 रुपीज एंड इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट। हमने क्या करा, हमारा जो गुड्स है वो आग से खराब हो गया, 80,000 रुपये का लॉस बाय फायर हो गया, और हमने वो सारा का सारा क्लेम किस पे डाल दिया, इंश्योरेंस कंपनी पे डाल दिया। तो हम क्या करेंगे, दो एंट्री बनाएंगे इसमें। फर्स्ट एंट्री तो अपन क्या करेंगे देखो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अगर मैं ये दो एंट्री एक साथ बताऊंगा दिक्कत आएगी। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। सबसे पहली चीज तो ये, कितने का माल खराब हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर 80,000 रुपीज। तो यहाँ पर आ जाएगा भैया सबसे पहले तो 80,000 रुपीज। आगे क्या करना है, सेकंड। अब हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा लॉस किसके सर पे मर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी के सर पे। तो यहाँ हम लिख देंगे भैया इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। पूरे 80,000 रुपये अभी हमने मर दिए हैं कंपनी के ऊपर, मतलब कंपनी पे डाल दिया। हम कंपनी से मांग रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं 80,000 रुपये का, ठीक है। अभी दिया नहीं दिया वाली बात नहीं हुई है। आगे देखो ई वाला पॉइंट, कमीशन रिसीव 25,000 रुपीज, 20% बिगेन्स रिसीव्ड इन एडवांस। ये कह रहा है कि हमें कमीशन के कितने रिसीव हुए, कमीशन के हमें 25,000 रुपये रिसीव हुए हैं, जिसमें से 20% हमें एडवांस में रिसीव हो गया है। यानी टोटल की अगर मैं बात करूँ, ये है 25,000, तो 25,000 का मैं निकाल देता हूँ 20%, तो ये निकल के आ रहा है 5,000 रुपये। यानी 5,000 तो हमें मिल गया है एडवांस, और बच गया जो 20,000 रुपये, वो हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है। तो ये जो करंट ईयर से रिलेटेड है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, कमीशन, और इसको बोलेंगे एडवांस कमीशन, ठीक है। दोनों में फर्क है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अपन कैश अकाउंट डेबिट। कैश तो हमारे पास में 25,000 आया, 25,000 लिख देंगे। टू, यहाँ पर लिखेंगे एक तो कमीशन, जो कि हो रहा है आपका कितना, 20,000, और एक आ जाएगा टू एडवांस कमीशन।
5,000। इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ई हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया। एफ, इंश्योरेंस कंपनी पेड 80% इन फुल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये आपका पॉइंट है इस वाले पॉइंट से रिलेटेड। अब इसमें ये बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने, हमने इंश्योरेंस कंपनी से मांगे कितने थे, कितने मरे थे, 80,000। हमने इंश्योरेंस कंपनी से मांगे 80,000। अब ऐसा नहीं होता कि तुमने इंश्योरेंस कंपनी से 80,000 मांग लिया और इंश्योरेंस कंपनी ने 80 के 80,000 रुपये दे दिए। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अपना वैल्यूएशन करती है, चेक करती है कि भैया आपने जो पैसा मांगा है वो सही मांगा है या नहीं मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने 80% क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, यानी उसने बोल दिया कि 80% हम आपको दे देते हैं, बाकी 20% का बोले कुछ नहीं, गलत बता रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, देखो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 80% वाला जो है ना आपका 80,000 का 80% तो चल जाएगा बैंक में, बाकी जो 20% है वो लॉस हमें बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी, अब देखो इंश्योरेंस कंपनी से अपन ने कितने मांगे थे, 80,000। तो अपन वापस से इंश्योरेंस कंपनी में कर देंगे, वापस से क्रेडिट कर देंगे। बैंक में आ जाएगा आपका 80% और बाकी का जो 20% आपका लॉस है उसे हम लॉस बाय फायर वापस से क्रिएट कर देखो। ऐसा इसलिए करा क्योंकि देखो यहाँ पर हमें लॉस बाय फायर हुआ था कितने का, 80 का, और हमने ये पूरा का पूरा लॉस बाय फायर किसको ट्रांसफर कर दिया था, इंश्योरेंस कंपनी को। अब फाइनली इंश्योरेंस कंपनी ने तो 80% ही एक्सेप्ट करा, बाकी 20% तो हमारा लॉस हुआ ना एक्चुअल। तो हमें दोबारा से लॉस बाय फायर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो हमने क्या कर दिया था, इसको बिल्कुल जीरो कर दिया था, पूरा का पूरा किस पे मर दिया था, इंश्योरेंस कंपनी पे। हम पे कुछ नहीं लिया था हमने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 80,000 का 80% निकालेंगे, तो ये आ जाएगा भैया 64, यानी 64,000 तो दे दी किसने, इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। बाकी कितना बच गया, 16,000 रुपये। ये 16,000 रुपये हमारा लॉस हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो आगे बढ़ते हैं जी पर। सैलरी पेड 48,000 रुपीज एंड ड्यू 22,000 रुपये, यानी 48,000 तो हमने कर दी क्या पे, और 22,000 रुपये अभी भी पे करना बाकी है, जिसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। यानी टोटल देनी कितनी थी, 48 प्लस 22, तो ये निकल के आ रहा है 70। यानी देनी तो थी 70, जिसमें से 48 दे दी और 48 के 22,000 अभी भी क्या है, बाकी है। ऊपर लिख दिया यार। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका सैलरी अकाउंट डेबिट और आउटस्टैंडिंग, इसको ऐसे करो, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी और टू आपका कैश। तो देखो सैलरी तो कितनी हो गई टोटल, कुल मिला के सैलरी हो गई आपकी 70,000 जो आपको देनी थी। इसमें से आपने दी कितनी, 48, तो 48 तो लिख दो कैश में, और बाकी जो 22,000 है आउटस्टैंडिंग, वो लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी में, ठीक है। ये हो गया भैया यहाँ खत्म। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट होगा मेरे हिसाब से एच। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10% पर एनम। अब देखो बिल्डिंग के ऊपर हमें 10% डेप्रिसिएशन लगाना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बिल्डिंग कितनी, तो बिल्डिंग है मेरे दोस्तों 25 लाख रुपए की, और अगर हम 25 लाख का 10% निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों 2.5 लाख रुपए, यानी 2.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगाना है किस पर, बिल्डिंग पे। तो आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 2.5 लाख रुपए। और इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन हो जाता है आपका खत्म। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।